मदद करना चाहती हैं आप कि आप मेरी इज्जत आप वापस ला सकती हैं। जो मेरी इज्जत लुटी गई है, जो मुझे जानवरों की तरह नोचा गया है, मेरे कपड़े उतारना शुरू कर दिए। मैं टांग भी नहीं हिला के इसको मार सकी, जो मैं अपनी टांगों से हिला के इसको दूर कर दूं। मैं लाचार, एक जैसे मुर्दा इंसान होता है ना, मैं मुर्दा थी। मुझे बहुत गलत जगह पे ज्यादती की इसने। आप इतना गरीब हैं तो आप उनसे पैसे नहीं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी इज्जत चाहिए। मैं पागलों की तरह चीखती हूँ, मुझे बचाओ, मगर कोई मेरी आवाज नहीं सुनता। मेरे ज़हन में एक ख्वाब बन के चल रहा है, ये जब तक वो दरिंदा इंसान पकड़ा नहीं जाता। आपके बेटे के सामने कैसे जाती करता है? मेरे बेटे के सामने सब कुछ होता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये एक डिसेबल मेरी बहन है, इनके साथ ज़्यादती हुई है। ज़्यादती कुछ यूँ हुई, ये मैरिड थी, इनको इनके पहले शौहर ने डिवोर्स दे दी। बाद में इनकी बातचीत हुई एक इनके जो फियांसे थे उनके साथ, अभी मंगनी भी नहीं हुई थी। उन्होंने इनके घर आना जाना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने जैसे ही इनको तनहा पाया तो इनके साथ बदकारी की। वो कैसे की, किस तरह से की, वो हम मेरी बहन से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, हम आपकी मदद करने आए हैं, तो आप मुझे बताएंगी कि आपके साथ ये सब कुछ कैसे हुआ? मदद करना चाहती हैं आप कि आप मेरी इज्जत आप वापस ला सकती हैं। जो मेरी इज्जत लुटी गई है, जो मुझे जानवरों की तरह नोचा गया है, क्या वो सब मुझे वापस मिल सकता है? कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मैं रोती रह जाऊंगी। मेरे साथ सही नहीं हुआ, बहुत गलत हुआ है। मेरी इज्जत वापस नहीं आएगी, सब बातें हो जाएंगी, मगर वो दरिंदा इंसान आज भी सरेआम घूम रहा है और मुझे धमकी लगाई जा रही है। मुझे कुछ नहीं मिलेगा। कितने लोग थे, कौन कौन थे और कैसे हुआ ये सब, काइंडली बताइएगा। एक ही आदमी था। जैसे वो घर आया, मैं अकेली थी घर में, मैं खड़ी नहीं हो सकती। मेरा दरवाजा खुला था कमरे का। जैसे वो दरिंदा इंसान अंदर आया, जोर से दरवाजा बंद किया और मैंने शोर डाल दिया, क्या बदतमीजी, दरवाजा खोलो। मैं खड़ी नहीं हो सकती। उसने अंदर मुझे जोर से थप्पड़ मारा, मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मेरा बेटा मेरे साथ सो रहा था, मेरे बेटे को भी 2-3 थप्पड़ मारे। मेरा बेटा सहम गया, रोक 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 के चुप कर गया। मैं अपने बेटे के सामने मेरी इज्जत जानवरों की तरह उस बंदे ने नोची। मैं कुछ ना कर सकी। उस इंसान ने मेरे बिना कपड़ों के वीडियो और तस्वीरें बनाई। सिर्फ और सिर्फ एक लाचार मजबूर बन के मैं जुल्म सहती रही। उसके जानवरों की तरह नोचा मुझे उसने। मुझे इंसाफ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ अब तक रो रही हूँ इसी बात से, मुझे इंसाफ नहीं मिला। इस वाक्य को कितना अर्सा हो गया? 6 माह हो गए हैं। खड़ा भी गया बगैरत इंसान। वालटाउन पे मेरा केस चला गया। वहाँ की मेरे इंचार्ज थी मैडम रूबी सीरत, उसका नाम। वो भी एक औरत थी, वो भूल गई थी, शायद उसकी भी बेटी होगी, वो भूल गई थी। उसने पैसे लेके मेरा सब कुछ दांव पे लगा दिया। पैसों की खातिर बिक गई वो। उन लोगों से पैसे ले लिए थे उसने, मुझे कमजोर बना दिया। मुझे कह रही थी अदालत में बयान दिए तुमसे शादी करेगा। मैंने बोला मुझे यकीन नहीं है। कह रही तो स्टाम्प करवा ले। उन लोगों ने स्टाम्प करके दिया मुझे, हम शादी करेंगे। जैसे अदालत से वो लोग बाहर निकले, वैसी मैडम रूबी के गाड़ी में बैठ के, और रूबी भी बैठी गाड़ी में, वो भाग गए। मुझे पूछा था कि नहीं, मैं वहाँ पे बैठ बैठ के रो रो के मैं घर आ गई। फिर मैं थाने पे गई, मैडम रूबी मेरे बंदे कहाँ हैं, मुझे दे दो, मेरे मुजरिम भगा दिए तुमने। मुझे देख के वो छुप गई, मेरे सामना नहीं वो कर सकी, वो झूठी थी, छुप गई मुझे देख के वो। मुझे इंसाफ नहीं मिला और सिर्फ धमकियां मिल रही हैं मुझे। मैं अपनी आवाज उठा रही, मुझे धमकियां मिल रही हैं। मुझे कह रहे हैं अब तू कोई कार्रवाई करेगी, हम तुझे मार डालेंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, आप फिक्र मत करें। आपको
क्या धमकियां मिल रही हैं? जो कह रहे हैं तू कोई केस रीओपन नहीं करवाएगी, कुछ नहीं करेगी, तू मीडिया पे भी नहीं जाएगी, अगर तू ऐसा कुछ करेगी तुझे हम जान से मार डालेंगे। क्या ये लोग अपनी कब्र भूल चुके हैं? भूल गए वो दरिंदे इंसान। मेरा कोई नहीं है सर पे, मेरा माँ बाप नहीं है, मेरा एक भाई है मेरा सहारा, मुझे और मेरे भाई को खतरा है। अगर कुछ भी हुआ मेरे साथ वो लोग जिम्मेदार है। आपकी बातचीत उस बंदे से किस तरह हुई? मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी, घर वालों ने रिश्ता किया था मेरे भाई ने, यानी कि वो तो मंगनी करने आए थे, निकाह लेने आए थे, मुझे नहीं पता था। मेरी जिंदगी बर्बाद करके चले गए वो लोग, मेरी इज्जत नोच नोच के लूटता रहा जानवर इंसान। कितने अरसा बातचीत चलती रही उसके साथ? 6 माह तक भाई वालों से बात चलती रही। इन 6 माह में आपको जरा सा भी फील नहीं हुआ कि ये इंसान गलत है? मुझसे बात नहीं होती थी, भाई से कभी कभी बात करता था, मुझे नहीं पता उसकी नीयत क्या थी। मेरा भाई सच्चा था और मैं सच्ची थी, बस यही सोचा मैं अपने टांगों पे खड़ी हो जाऊंगी, मेरा घर बस जाएगा। मुझे नहीं पता था उसके अंदर एक दरिंदा इंसान है, वो नहीं है। तो उस दिन आपको अकेला पाके उसने आपका नाजायज फायदा उठाया, आपके बाकी घर वाले कहाँ थे? मेरा भाई मजलिस सुनने जाता था शाम को, उसको भी साथ लेके गया ये था। मुहर्रम का वाक़या है? जी हाँ, मजलिस के दिन थे, मेरा भाई मजलिस सुनने जाता था, उसको साथ लेके गया था। वो वॉशरूम के बहाने से घर आके ये सब करके गया। घर के दरवाजे खुले थे? जी हाँ, ये कमरे का दरवाजा खुला था। मेन गेट नीचे हमारे एक किराएदार और रहते हैं, हम भी किराएदार हैं, तो वो कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते। तो इस वाक़या, ये जब वाक़या हुआ आपके साथ, उसने ये बदफाली की, उसके कितने देर बाद आपके जो भाई हैं वो घर पर आए और आपको उस हालत में पाया? 1.5 घंटे बाद भाई घर आया। भाई ने पूछा क्या हुआ, मैंने रो के मैंने भाई कुछ नहीं, मेरी तबीयत सही नहीं है। मैं चुप करके सो गई, सोती कहाँ रही, सारी रात रोती रही। मैं भाई को क्या बताती मेरे साथ क्या हुआ है। आपका जो बेटा है वो कितने साल का है? 3 साल का। तो उसने कुछ नहीं बताया अपने मामों को? क्योंकि 3 साल का बच्चा ठीक है, उसको मैंने मना किया था, कुछ नहीं बताया। उसको पता चल गया कि मेरी माँ के साथ गलत। अब मुझे ये कह रहा मम्मा आपको कौन मार रहा था। मैंने बोला कोई नहीं, रहमान को भी मारा, मेरे बेटे का नाम रहमान है, उसके मुंह पे भी 2-3 थप्पड़े मारी, वो डर गया था बच्चा मेरा। आपके साथ गलत करने के बाद आपको किसने संभाला? मेरी कजन आ गई थी, भाभी है थी। मुझे बस जब मैंने घर वालों को बताया मेरे सब्र की इंतहा हो गई थी। जब मैंने कंप्लेन की मुझे संभालने आई थी वो। अब आप क्या चाहती हैं? बस मैं यही चाहती हूँ मेरा केस रीओपन हो जाए। मेरा मुजरम है जो मेरा आंखों के सामने खुली आजादी फिर रहा है, वो जेल में जाए, उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए इंशाल्लाह। ताकि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। मेरे घर का खर्चा भाई है मेरा एक, कभी काम लगता है कभी नहीं। लोग मुझे ज़कात फतराना भी दे के जाते हैं। मेरे घर का मीटर अभी कटा हुआ है, 1 साल का रेंट हुआ है। एक टाइम का खाना खाते हैं, एक टाइम का नहीं खाते। मैं बहुत गरीब हूँ, इसी वजह से मुझे हक नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला। गरीबों को कभी इंसाफ मिला ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंसू मिले उन लोगों को। अगर आप इतना गरीब हैं तो आप उनसे पैसे लें। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी इज्जत चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे मेरी इज्जत दे दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्या पुलिस वालों ने आपसे पैसे की बात? पुलिस वाले पैसे मुझसे मांगते रहे, मैं उनको कुछ ना दे सकी। फिर इस वजह से वो मुल्जमान के साथ जी हाँ, इसी वजह से वो लोग पैसे दे सकते थे, मैं उन लोगों को कुछ ना दे पाई। इसी वजह से सारी मेरी इज्जत उन लोगों ने मिट्टी में डाल दी। मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। वो दरिंदा इंसान सलाखों के पीछे चाहिए। मेरा केस रीओपन हो जाए। जब मैं रात को सोती हूँ मेरे ज़हन में वो ही खतरनाक सीन आता है जो मेरे साथ हो चुका है। मैं पागलों की तरह चीखती हूँ मुझे बचाओ, मगर कोई मेरी आवाज़ नहीं सुनता। मेरे ज़हन में एक खौफ बन के चल रहा है, ये जब तक वो दरिंदा इंसान पकड़ा नहीं जाता मेरे ज़हन से और मेरी ज़िंदगी से ये यादें नहीं जाएंगी, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। नाजरीन, ये रात को सोती हैं, तड़पती हैं, सोचती हैं, चीखें मारती हैं कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। कौन देगा इनको इंसाफ? क्या ये दीवारें? क्या ये खाली कमरे? क्या हम? क्या आप? इंसाफ देगा इन्हें तो वो आप देंगे। आप जब तक इनके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे
ان کو انصاف نہیں ملے گا. وہ کالی بھیڑیں پیسوں کی آڑ میں چھپ رہی ہیں. ہر اس بندے کے وہ ساتھ ہے کالی بھیڑیں جو پیسے دیتا ہے. غریب کی بیٹی نہیں ہے, غریب کی ماں نہیں ہے, غریب کی بہن نہیں ہے. صرف انصاف امیر بچوں کو ملتا ہے, انصاف امیر بیٹیوں کو ملا جاتا ہے. غریب کا کوئی بھی نہیں ہے آج کے زمانے میں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے